हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 4 में जो भी हमारे साथी हैं तो उनका प्रश्न पत्र है एक ओईसी, जिसमें पाली आधारित बौद्ध अवधारणाएँ दी हुई हैं। कोर्स कोड है वो आप देख लीजिए एक एक बार। अगर आपका एक कोर्स कोड है इसमें तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इकाई 1 बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं हैं उनकी बात करेंगे। जो सिलेबस दिया हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अपने ओईसी इस पेपर की तो ये सेमेस्टर 4 के लिए है, जैसा कि मैंने बताया। तो पाठ्यक्रम का नाम है सबसे पहले पाली आधारित बौद्ध अवधारणाएं। ठीक है दोस्तों। और जो कोर्स कोड है, कोर्स कोड भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोर्स कोड यही है, ये सीरीज़ है, तो ये आपके लिए है वीडियो। ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा कोर्स दिया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो कोर्स हमारा 2 इकाई में है। पहली इकाई में है हमारा बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं, जिसमें हमारी 5 टॉपिक दिए हुए हैं। 4 आर्य सत्य, 8 गुना पाठ या अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं इसे ही। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा शुद्धिकरण का मार्ग, जिसमें शीला, समाधि और पन्ना या प्रज्ञा, ये 3 टॉपिक हैं। फिर हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है प्रतीत समुत्पादन या कारण और प्रभाव का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5वां, वो है प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं की बात करेंगे। दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, जो आगे देखिएगा कि ओईसी का जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन जो प्रश्न दिया गया है, जिसे हम असाइनमेंट बोलते हैं, तो असाइनमेंट में 2 प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से पहला प्रश्न है आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसकी महत्ता का विस्तार से वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न है वह है कि प्रतीत सम उत्पादन क्या है, इसके 12 निदानों की विस्तार से चर्चा करें। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट हमारा 10 तारीख को जमा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा ओईसी का। और एक और विशेष सूचना है इससे संबंधित कि 12 अप्रैल को 1 बजे इसका टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो 12 बजे आप डिपार्टमेंट में पहुंच जाइए, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं पर बात करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सूचित कर सकते हो। तो वहाँ पर अगर आप मुझे बता दोगे तो इसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। सिलेबस मैंने वही रखा हुआ है जो डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है, इसमें अदर का कोई छवि नहीं लिया गया है। तो एक बार आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय देखेंगे, उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल में है ये, के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि वह सिद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। सिद्धोधन शाक्य वंश का प्रमुख था, यानी जो उनके पिताजी थे वह शाक्य वंश के थे। इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। यानी जो बुद्ध के पिताजी थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि या तो उन्हें जन्म देने के बाद या 7 दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इससे उनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये विद्वानों के मतभेद हैं कि उनके जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हुआ या उनकी मृत्यु पहले ही हो गई, उनके जन्म के समय ही हो गई। तो उसमें मैंने वैसे ही दिया हुआ है। कुछ जगह आपको 7 दिन ही ज़्यादातर मिलेगा, तो वो भी मैंने दिया है कि या तो उन्हें जन्म देने के बाद या 7 दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। ठीक है। और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु हमारा कि उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है दोस्तों, राहुल नाम था। नेक्स्ट बिंदु है कि उन्होंने तपस्वी बनने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जब उन्होंने अपनी 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और उन्होंने तपस्या करने की सोची, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट बिंदु हमारा
कि बुद्ध के मन में त्याग का विचार तब आया जब उन्होंने मनुष्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देखा, बीमार आदमी, बूढ़ा, लाश और तपस्वी। ठीक है दोस्तों, यानी जब बुद्ध ने पहली बार अपने राज्य में भ्रमण किया तो उन्होंने 4 घटनाएं देखी, जिन घटनाओं को देखने से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने तपस्या करने की ठानी। तो उनमें से पहला जो दृश्य था वह बीमार आदमी था, फिर बूढ़ा व्यक्ति था, एक लाश देखी उन्होंने और एक तपस्वी को देखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि बुद्ध 7 साल तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़, अंजीर के पेड़, पीपल का पेड़ था, के नीचे ध्यान करते हुए उरुबेला में ज्ञान प्राप्त किया। इस पेड़ को बोध वृक्ष के नाम से भी जाने लगा और यह स्थान बोध गया बिहार में बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन या धम्मचक्र प्रवर्तना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 1 साल के पेड़ के तहत 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है कि बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन महावीर जैन, राजा प्रसेनजित, बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जो बेसिक पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो ये हमने इन पर चर्चा की। ठीक है दोस्तों, इससे आप जब कोई भी प्रश्न आएगा तो उसकी जब आप भूमिका लिखेंगे तो अब ये तथ्य आपको उसमें काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं जो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, तो अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक, तो देखिए कि बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। यह बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करता है और लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया। ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है जो है। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनमें 3 सार्वभौमिक सत्य आते हैं, 4 अष्टांगिक सत्य हैं और 8 अष्टांगिक आर्य मार्ग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, ये भी मैंने साथ साथ ले लिया है। ठीक है, तो आइए जो उनके 3 सार्वभौमिक सत्य हैं उनकी एक बार चर्चा कर लें। इनको आप देख लीजिएगा तो आपको एक बेसिक आइडिया पता हो जाएगा कि जो बौद्ध दर्शन है वो किन बातों को लेकर चलता है। ठीक है, तो जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया है 3 सार्वभौमिक सत्य हैं, वो इस प्रकार से हैं। इनमें से पहला है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोता, यानी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोता। जैसे कोई भी ऊर्जा है, जैसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, उसी प्रकार से बुद्ध ने बताया है कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं खोता। जैसे ऊर्जा को हम नष्ट नहीं करते या उत्पन्न नहीं कर सकते, उसी प्रकार से कि ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। एक पौधा मिट्टी से उगता है, एक मृत पत्ता मिट्टी में सड़ जाता है। मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता है और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। नेक्स्ट है कि सब कुछ बदलता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन हमेशा बदलता रहता है, नदी की तरह बहता रहता है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, यह विकसित होता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पूर्वजों से विकसित हुआ है। हमारा आदर्श स्व बदलता रहता है। नेक्स्ट है कारण और प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो प्रतीत सम उत्पादन का जो सिद्धांत है वो यही है। तो देखिए, बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। न तो बलिदान और न ही ईश्वर से कोई प्रार्थना मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं, बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उनके 3 सार्वभौमिक सत्य थे उनकी हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे जो 4 आर्य सत्य दिए हुए हैं गौतम बुद्ध ने, वो 4 आर्य सत्य क्या हैं। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 महान सत्य व्यक्ति के ज्ञान का मार्ग तय करते हैं, जो इस प्रकार हैं। अगर आपका असाइनमेंट बन गया है
तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं और इससे आप असाइनमेंट बना सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है ओईसी का, उसमें आप सेम टू सेम यही सिलेबस आएगा। मैंने डिपार्टमेंट से सर से बात की हुई है, उन्होंने यही सिलेबस बताया है, उसी के आधार पर मैंने ये पीडीएफ अपनी तैयार की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है, अगर आप इसे ही फोकस कर लोगे तो एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें हमारा पहला है दुख का सच, यानी दुख का सच यानी दुख कैसे होता है। तो बुद्ध ने बताया है कि दुनिया शोक से भरी है, यानी जो दुनिया है वह दुख से भरी हुई है। पहला सत्य उन्होंने यही दिया। जीवन में सभी मनुष्य किसी न किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बुढ़ापे में, बीमारी में, मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है। असफलता और संघर्ष दुख की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख के कारण का सत्य, जो दूसरा है आर्य सत्य, वह क्या है? दुख के कारण का सत्य। पहले तो उन्होंने दुख को बताया कि दुख जीवन में किस प्रकार से है, फिर है दुख का कारण, यानी दुख किस कारण से आता है या दुख के जो कारण है उसका सत्य क्या है, तो वो है समुदाय, यानी समुदाय। इच्छा ही समस्त दुखों की मूल कारण है, यानी जो दुख का मूल कारण है वह व्यक्ति की इच्छा को बताया है। तो बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है, यानी जो सांसारिक वासना का भ्रम है और जो कामुक सुखों की जो लालसा है वही दुख का कारण बनती है। ठीक है, फिर है तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख के अंत का सत्य, यानी दुख का अंत किस प्रकार से हो सकता है, जिसे निरोध भी कहते हैं। इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है, यानी अगर हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अगर हम अपनी इच्छाओं को शांत कर लेंगे तो हम दुख का अंत कर सकते हैं। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। जो हमारा नेक्स्ट है, यानी जो फोर्थ में हमारा जो मार्ग है वो क्या है? आर्य सत्य, कि उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख मग्न से मुक्ति करता है, यानी हम उस मार्ग का अनुसरण करें जो हमें दुख से मुक्ति दिलाए। इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है, यानी बुद्ध बताते हैं चौथे आर्य सत्य में कि हम दुख से कैसे बच सकते हैं, यानी दुख से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसका जो मार्ग उन्होंने बताया है उसी को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा उन्होंने बताया है। तो अब हम अष्टांगिक आर्य जो मार्ग हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए कि बुद्ध ने बुद्धि, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए 8 गुना महान मार्ग निर्धारित किए हैं। वे इस प्रकार हैं, देखिए। पहला है सम्यक समझ, यानी जो उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग हैं उनमें है हमारा पहला सम्यक समझ या सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें, आर्य सत्यों को समझें। यह 4 आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है, यानी जो बुद्ध हैं वो कहते हैं सम्यक दृष्टि या सम्यक समझ में कि पहले हम इस बात को समझें कि दुख क्यों आता है, यानी जो 4 आर्य सत्य बताए उन 4 आर्य सत्यों को ही समझें, आर्य सत्यों को समझें। ये 4 आर्य सत्य ही सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है सही विचार या सम्यक संकल्प, इसे हम सही विचार या सम्यक संकल्प भी कहते हैं। व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच हमें स्पष्टता, अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है, यानी जो व्यक्ति की सोच है, अगर व्यक्ति की सोच अच्छी रहेगी तो व्यक्ति का जो चरित्र है वो स्वयं ही अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर जो हमारा तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक वाक। हमें सदैव दयालुतापूर्वक सचेत होकर दूसरों का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए, यानी हम किसी से बोलें तो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे सामने वाले को कोई कष्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, सबसे हम मिलजुल कर रहे हैं वही इन्होंने बताया है, यानी ये सम्यक वाक में क्या बताया है कि हम सदैव दयालुतापूर्वक सचेत होकर दूसरों का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। नेक्स्ट है सही कर्म या सम्मानता। इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छा व्यवहार करना शामिल है। किसी के कार्यों से किसी भी तरह से दूसरों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए या परेशानी नहीं होनी चाहिए,
यानी हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी को चोट नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा ना लगे, किसी की आलोचना करने से हम बचें, वही हमारा सही कर्म होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सम्यक आजीविका। जो हमारा पांचवा अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक आजीविका। देखिए, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी आजीविका न कमाएं और दूसरों को दुखी करके खुशी न पाएं। किसी की आजीविका कमाने का तरीका दूसरों के लिए दुख का कारण नहीं होना चाहिए। यानी आप जो भी अपना काम करते हैं, जो भी अपनी आजीविका के लिए आप जो भी व्यवसाय करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि आपके उस काम से किसी दूसरे कोई दूसरा प्रभावित तो नहीं हो रहा है, यानी उसको दुख तो नहीं हो रहा है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम्यक प्रयास। इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, यानी सम्यक प्रयास या सम्यक संयम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सही जागरूकता सम्यक स्मृति, यानी हमें सही जागरूकता होनी चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए हमारी। इसका तात्पर्य स्वयं शरीर, दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा, लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। यानी हमारे मन में जो घृणा, लालसा और अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए हमें आत्म जागरूक होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए हमारे खुद के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम्यक एकाग्रता या संपूर्ण समाधि। चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनित्यता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यानी जो सम्यक एकाग्रता या संपूर्ण समाधि है, जो आठवां हमारा अष्टांगिक मार्ग है, वह क्या है कि चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनित्यता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हुए। अब हम बात करते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्माण प्राप्ति कर सकता है, जो कि सर्वज्ञतापूर्ण स्पष्ट जागरूकता की स्थिति है, जो इच्छा और दुख से मुक्त है, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त है, जिसमें केवल शांति और आनंद है। यानी बुद्ध बताते हैं कि अगर आप जो 4 आर्य सत्य बताए और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, तो उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए उसमें तो उन्होंने बताया कि दुख का कारण क्या है, यानी व्यक्ति क्यों परेशान रहता है, और फिर दुख का कारण बताया उन्होंने, और दुख कैसे विकसित होता है वह भी बताया। फिर उन्होंने दुख से छुटकारा पाने के लिए या दुख का निरोध करने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। अगर व्यक्ति इनका पालन करेगा तो वह दुखों से मुक्ति पाएगा और इस जन्म मरण के चक्र से, यानी जो जन्म मरण का जो पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, इससे भी उसे मुक्ति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा टॉपिक है शुद्धिकरण का मार्ग, जिसमें शीला, समाधि और पन्ना या प्रज्ञा जो दी हुई है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हीं को इसमें बताया हुआ है। उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, शीला, समाधि और पन्ना। तो प्राचीन बौद्ध साहित्य में शील, समाधि और प्रज्ञा को दुख निरोध का साधन बताया गया है। शील का अर्थ है सम्यक आचरण, यानी जो शील है उसका मतलब है सम्यक आचरण। समाधि का अर्थ है सम्यक ध्यान तथा प्रज्ञा का अर्थ है सम्यक ज्ञान से है। अष्टांगिक मार्ग को इन्हीं के अंतर्गत रखा गया है। शील के अंतर्गत सम्यक कर्मार्थ तथा आजीव को, समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, स्मृति तथा समाधि को, प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, संकल्प तथा वाक को रखा गया जा सकता है। यानी जो हमने अभी जो 8 अष्टांगिक मार्ग देखे उन्हीं का विभाजन किया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से कि सबसे पहले हमारा जो सम्यक प्रज्ञा है या पन्ना, उसमें हम 2 मार्गों को रख सकते हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक सम्यक संकल्प। ठीक है दोस्तों, और फिर है हमारा सम्यक शील। तो सम्यक शील में हमने किस किस को रखा हुआ है, तो देखिए सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। यानी जो सम्यक शील है उसमें हम किसे किसे रखेंगे, तो सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। ठीक है। तो अगर हम इन गुणों का पालन करेंगे या इन अष्टांगिक मार्गों में से इन 3 मार्गों का पालन करेंगे तो हमारे अंदर शील उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है समाधि। समाधि में देखिए सम्यक समाधि में सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है दोस्तों। आर्य सत्यों के ज्ञान
तथा अनुशीलन से निर्माण की प्राप्ति मानव को जरा मरण के चक्र से छुटकारा दे सकती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अधिक कायाकलिश में संलग्न होना दोनों को पूजित किया है। इस संबंध में उन्होंने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 3 टॉपिक क्लियर हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रतीत समुत्पादन या कारण और प्रभाव का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इस सिद्धांत को देखिएगा। भारतीय दर्शन की परंपरा को कायम रखते हुए बुद्ध ने भी दुखों के कारण को जानने का प्रयास किया। बुद्ध ने दुख का कारण का विश्लेषण द्वितीय आर्य सत्य में एक सिद्धांत के रूप में किया है, जिसे प्रतीत समुत्पादक या थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको, अगर परीक्षा में ये वाला प्रश्न आता है तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो गौतम बुद्ध के बारे में जो भी आपको तथ्य बताए उससे आप एक भूमिका लिखेंगे। भूमिका लिखने के बाद फिर आप इस प्रकार से प्रश्न पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट कि प्रतीत सम उत्पादक पाली भाषा का शब्द है। ये जो पाटिच सम उत्पादक जो पाली भाषा में इसका अगर शब्द देखोगे प्रतीत सम उत्पाद का तो पाली भाषा में मिलता है पाटिच सम उत्पाद। शब्द वस्तुतः 2 शब्दों से बना है जो क्रमशः प्रतीत और समुत्पाद हैं। प्रतीत का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, यानी जो प्रतीत है उसका अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, तथा सम उत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वस्तु होगा किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति। यह सिद्धांत बुद्ध के सभी उपदेशों का आधार है। ठीक है दोस्तों, मेन रूप से अगर आप सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो जो बीच वाला नाम है कारण और प्रभाव का सिद्धांत, इससे आप ध्यान रखिए कि कोई भी घटना ऐसे घटित नहीं होती है। किसी न किसी जब कोई घटना घटती है तो उसके आगे पीछे भी घटनाएं घटती हैं। घटना एक क्रम में चलती हैं जो कारण और प्रभाव के आधार पर उनकी श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूसरे शब्दों में प्रतीत समुत्पाद कार्य कारणवाद अर्थात एक कारण होने पर एक कार्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी है। इस तरह से यहाँ प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है सापेक्ष कारणतावाद अर्थात प्रत्ययों से उत्पत्ति का नियम। कार्य सदा कारण सापेक्ष होता है, कारण के होने पर ही कार्य होता है। यानी कि अगर कोई कारण है तभी कोई कार्य हो रहा है, अगर कोई कार्य हो रहा है तो किसी न किसी कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस सिद्धांत की कि कारण सदा कारण सापेक्ष होता है और कारण के होने पर ही कार्य होता है। यानी कार्य और कारण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई भी घटना चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक अकारण नहीं घटती। प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है और यदि वह कारण न हो तो वह घटना भी घटित न हो। श्रीमती रिच डेविस ने प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या करती हैं और वो बताती हैं इसके बारे में कि यदि वह है तो यह है, उनके उदय से ही इसका उदय है। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रीमती रिच डेविस हैं, उन्होंने प्रतीत समुत्पाद की जो व्याख्या की है वो इस प्रकार से की है कि यदि वह है तो यह है, उनके उदय से ही इसका उदय है। और नेक्स्ट देखिए कि सापेक्ष दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि प्रतीत समुत्पाद दुख समुदय रूप संसार है और परमार्थिक दृष्टि से यह प्रपंचोपवश एवं शिव निर्माण है। इसका नियम है आस्मिन करणे सत्य इंद्रियम कार्य भवति अर्थात कारण के होने पर कार्य होता है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य होता है, जो कार्य है वह सापेक्ष है और जो सापेक्ष है वह वस्तुतः न सत है और न असत, यह केवल प्रतीत मात्र है। ठीक है, यह बुद्ध की मध्यमा प्रतिपदा है जो इंद्रियों तथा बुद्ध विकल्पों के द्वारा अनुभूत है एवं समस्त लौकिक पदार्थों को सापेक्ष और प्रतीतिक मानती है तथा दोनों अंतों का निषेध करती है। इसे ही तथता, अवितथता और अनन्य तथता भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट देखिए
के प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण श्रृंखला रूपी द्वंदांश चक्र है, जिसे भव चक्र, संसार चक्र, जन्मा मरण चक्र और धर्म चक्र भी कहा जाता है। यानी जो प्रतीत सम उत्पाद का जो सिद्धांत है, इसमें जो उन्होंने कार्य कारण की श्रृंखला बताई हुई है गौतम बुद्ध ने, वो उन्होंने 12 भागों में इसको विभक्त किया है कि जो 12 श्रृंखलाएँ हैं, यानी जो 12 घटनाएँ हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द जीवन चलता रहता है। ठीक है, तो इसी की हम चर्चा करेंगे कि इसके 12 अंग या निदान हैं, इसे निदान बोलते हैं, अंग की जगह से निदान शब्द यूज किया है उन्होंने, हैं जो कारण कार्य रूप से चक्रवत घूमते रहते हैं। यह द्वंदांश निदान 3 निदानों में विभक्त हैं: अतीत जन्म संबंधी निदान, वर्तमान जीवन संबंधित निदान और भविष्य जीवन से संबंधित निदान। यह गत, आगत और अनागत एक ही श्रृंखला की 3 कड़ियाँ हैं। भूत जीवन के कारण भी भविष्य जीवन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहेगा। वे इस प्रकार हैं, यानी जो द्वादश निदान हैं, यानी जो 12 निदान हैं, वो इस प्रकार हैं। ने देखिए, तो द्वंदांश निदान यानी 12 लिंक्स, ये 12 कड़ियाँ हैं। पहला है जरा मरण। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्रम से ध्यान रखना। तो पहला है जरा मरण, यहाँ पे मरण होगा। हम देखते हैं कि इस संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, पर सबसे बड़ा दुख है जरा मरण। यहाँ जरा का अर्थ है जीर्ण होना, जीर्ण यानी बूढ़ा होना, अर्थात वृद्धावस्था, तथा मरण का अर्थ है मृत्यु। ठीक है दोस्तों, यानी जो जरा मरण है, वहाँ पे जो जरा का अर्थ है जीर्ण होना या वृद्धावस्था, और मरण का अर्थ है वह है मृत्यु। यह मृत्यु जीवन का साक्षात अंत है। वृद्धावस्था से ही हमारा क्षय होना आरंभ हो जाता है, जैसे अंगों का शिथिल होना, केशों का पकना, दांतों का टूटना आदि। इस तरह अत्यंत दुखदायी जरा मरण इस निदान की प्रथम कड़ी है, और इस जरा मरण का कारण है जाति। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना कि पहला उन्होंने जरा मरण बताया, और अंत में जब आप देखोगे तो जरा मरण भी किसका कारण बनेगा, तो वो संस्कार का कारण बनेगा, जो हम अंत में 12वां देखेंगे। ठीक है, अब जो जरा मरण है उसका कारण क्या है, तो जाति। ठीक है दोस्तों, अब जाति क्या है, दूसरे नंबर पर देखिए, तो जाति, इन जरा मरण का कारण है जाति। यानी जब जो जन्म मरण का जो चक्र चलता है वह किस कारण से चलता है, तो वो जाति के कारण चलता है। जाति अर्थात जन्म लेना, जाति से, जाति का मतलब है यहाँ पर जन्म लेना, क्योंकि यदि जाति ही न हो तो मनुष्य को किसी भी तरह के दुख ही न हो। पर जाति का कारण क्या है, यानी जो हमने जन्म मरण का चक्र देखा वो किसकी वजह से है, जाति की वजह से। यानी जब व्यक्ति जन्म ही नहीं लेगा तो वो न वो बूढ़ा होगा न वो मरेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है, यानी जाति व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो वो किस कारण से लिया है, तो यहीं पे वो कहा गया है कि पर जाति का कारण क्या है, तो जाति का कारण है भव। यानी जाति का कारण है भव। भव से तात्पर्य है जन्म ग्रहण करने की इच्छा, यानी जो भव है उसका जो मतलब है वह है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। यदि यह प्रवृत्ति मनुष्य में न हो तो उसका जन्म ही न हो, तब इसे भव का कारण क्या है। यानी जो हमने जन्म मरण का चक्र देखा उसका कारण था जाति, यानी जन्म लेना। जो जन्म लेना है जाति है, उसका कारण क्या है, तो भव। और भव क्या है, तो जन्म ग्रहण करने की इच्छा। यानी जो व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर जो जन्म ग्रहण करने की इच्छा होती है वही भव है। तो फिर इस भव का कारण क्या है, तो भव का कारण है उपादान। भव का कारण है उपादान, अर्थात जगत की वस्तुओं के प्रति राग एवं मोह। यानी जो उपादान है उसका मतलब है जगत की वस्तुओं के प्रति राग एवं मोह। हमारे भव अर्थात जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति का कारण वस्तुओं के प्रति राग एवं मोह है, उपादान को बताया गया है। किंतु इसका कारण क्या है, अब बात आती है कि जो उपादान है वह किसका कारण, वह किस कारण से है, तो उपादान जो बनता है वह तृष्णा के कारण बनता है। उपादान का कारण है तृष्णा। यह तृष्णा ही हमारी सभी सांसारिक सुखों की, दुखों की मूल होती है। तृष्णा अर्थात विषयों के प्रति हमारी आसक्ति। तृष्णा का यहाँ पे मतलब है वह है विषयों के प्रति हमारी आसक्ति। तो यहाँ पर यह तृष्णा उत्पन्न क्यों होती है, यानी अगर ये तृष्णा विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है तो यह क्यों उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है वेदना। यानी तृष्णा का कारण हमारी वेदना है। यहाँ वेदना से तात्पर्य है हर प्रकार की अनुभूति। यह 3 प्रकार की होती है, सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखा दुखा वेदना। अनुकूल अनुभूति सुख है, प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख है। सुख और दुख दोनों से परे तटस्थता की अनुभूति है। यानी अगर आप अनुकूल की स्थिति में हो तो आपको सुख होगा, अगर आप प्रतिकूल की स्थिति में हो तो दुख होगा।
और अगर आप सुख और दुख दोनों से परे हो तो उसे तटस्थता बोलते हैं, उसे निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम उपेक्षणीय अनुभव भी कहते हैं। इस प्रकार से इन तीनों अनुभूतियों का सम्मिलित नाम ही वेदना है। ठीक है, अब बात आती है कि जो वेदना है वह किस कारण से उत्पन्न होती है, तो वो है स्पर्श। वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श से अभिप्राय है इंद्रियों और विषयों से संयोग की अवस्था को, यानी जो इंद्रियां और जो विषय हैं हमारे अंदर, उनका जो संयोग होता है उसी को हम स्पर्श कहते हैं। अतः हमें ज्ञान प्राप्ति हेतु इन 6 प्रकार की इंद्रियों के संपर्क की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से स्पर्श विषयानुभूति की अवस्था है। अब है षडायतन। स्पर्श का कारण बुद्ध षडायतन को बतलाते हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा तथा मन, ये 6 इंद्रियां ही हैं जो 6 आयतन या षडायतन हैं जिन्हें कारण स्पर्श उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अब है जो षडायतन है वह किसका कारण बनता है, तो वह बनता है नाम रूप का। 9वें नंबर पे ध्यान रखना, नाम रूप। आपको ये क्रम ध्यान रखना है, तभी आप का आंसर सही माना जाएगा। अगर ये क्रम भंग होता है तो निश्चित रूप से आप सही आंसर नहीं माना जाएगा। तो षडायतन का कारण नाम रूप है। नाम रूप से तात्पर्य है मन के साथ गर्भस्थ शरीर। ठीक है, जो नाम रूप है उसका मतलब क्या है, मन के साथ गर्भस्थ शरीर। किंतु यह मन युक्त शरीर बनता क्यों है, तो उसका कारण है विज्ञान। नाम रूप का कारण है विज्ञान, अर्थात चेतना के कारण होता है। यानी जो विज्ञान का अर्थ है वह यहाँ पे क्या लिया गया है, तो चेतना के कारण होता है, क्योंकि जब तक गर्भस्थ भ्रूण में चेतना न हो तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। अतः नाम रूप का कारण हुआ विज्ञान। पर इस विज्ञान का कारण क्या है, यानी हर कार्य, एक जो घटना है वो दूसरी से जुड़ी हुई है। अब आता है संस्कार। ठीक, जो विज्ञान है वह किसका कारण है, संस्कार का। विज्ञान का कारण संस्कार है। संस्कार से तात्पर्य है पूर्व जन्मों के कर्म। कर्म संस्कार अर्थात संस्कारों के रूप में सज्जित कर्म। बुद्ध के अनुसार कर्म अपना फल अवश्य छोड़ते हैं। ये फल मनुष्य को भावश्यक रूप से भुगतने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद भी ये कर्म फल संस्कार के रूप में मनुष्य के पुनर्जन्म का हेतु बनते हैं और इस तरह विज्ञान का कारण होते हैं। ठीक है, तो ये संस्कार हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे जो पुनर्जन्म को यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बुद्ध के अनुसार कर्म अपना फल अवश्य छोड़ते हैं। ये फल मनुष्य को आवश्यक रूप से भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पे आवश्यक होगा दोस्तों, आवश्यक रूप से भुगतने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद भी ये कर्म फल संस्कार के रूप में मनुष्य के पुनर्जन्म का है और इस तरह विज्ञान का कारण होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 12 हमारा जो अंतिम, वो है अविद्या। संस्कार का कारण बुद्ध अविद्या को बतलाते हैं, परंतु अविद्या के कारण ही हम ऐसे कर्म करते हैं जिनके फल संस्कार के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अविद्या का अर्थ है अनित्य को नित्य समझना, असत्य को सत्य समझना, अनात्म को आत्म समझना। वस्तुतः यह अविद्या ही समस्त दुखों की जड़ है, इसलिए दुख के नाश के लिए इनका नाश सर्वाधिक आवश्यक है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि अगर आप अंतिम की बात करो अविद्या की, तो अविद्या जा कर के उसी जो जन्म मरण चक्र है उसी को, उसका कारण अविद्या ही बनती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो अविद्या है उसी के द्वारा हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते हैं और हम कर्म ऐसे करते हैं जिससे हमें पुनर्जन्म मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से उपरोक्त 12 कड़ियों को हम भूत से भविष्य एवं भविष्य से भूत में निम्नवत रूप से कारण रूप में समझ सकते हैं। जैसे अब ये चित्र देखिए, यहाँ से आपको पूरा जो प्रत्यय समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस चित्र में। तो देखिए कि इसमें जो 12 हमारे जो क्रम हैं वो दिए हुए हैं, जो 12 कड़ियाँ हैं कि जरा मरण, जो जरा मरण है वो किसका कारण है, तो जरा मरण का कारण है जाति, जाति का कारण है भव, भव का कारण है उपादान, उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा का कारण है वेदना, वेदना का कारण है स्पर्श, स्पर्श का कारण है षडायतन, षडायतन का कारण है नाम रूप और नाम रूप का कारण है विज्ञान, विज्ञान का कारण है संस्कार, संस्कार का कारण है अविद्या। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हमारे जो 12 कड़ियाँ हैं यही हमारे कौन कौन से हैं जो भविष्य से संबंधित, जो भविष्य जीवन से संबंधित हैं, कौन वर्तमान जीवन से, कौन भूत जीवन से। तो हमारा जो जरा मरण है
और जाति है ये हमारे भविष्य जीवन से संबंधित हैं। और जो हमारे जाति का कारण, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा, तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का षडायतन और षडायतन का नाम रूप और नाम रूप का विज्ञान, ये हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं और दो हमारे भूत जीवन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें इस प्रकार से भी ध्यान रखिए कि दो हमारे शुरू के भविष्य जीवन से संबंधित हैं और 8 हमारे वर्तमान जीवन से और 2 हमारे भूत जीवन से। ठीक है, और सॉरी दोस्तों। अब आप एक बार इस क्रम को अगर आप देखोगे तो अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे तो कार्य से कारण बनता है, यानी जो इनका संबंध बनता है वो कार्य से कारण है, इसे प्रतिलोम कहते हैं। और अगर आप नीचे से ऊपर को चलोगे तो कारण से कार्य है, यानी जो हमारा सिद्धांत है जो बुद्ध ने बताया है इसमें कि कार्य से कारण बनता है, कारण से कार्य बनता है, दोनों ये सम्मिलित होकर चलते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे इस क्रम में तो कार्य से कारण बनेगा जो प्रतिलोम कर्म कहलाते हैं, और अगर आप नीचे से ऊपर चलोगे तो इसे हम अनुलोम कहते हैं, कारण से कार्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंत में कि इस प्रकार से द्वादशांश निदान बड़े ही मार्मिक एवं वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान जीवन भूत जीवन के कर्मों का फल है और से दूसरी जलती है, नदी की एक धारा से दूसरी धारा उत्पन्न होती है, वैसे ही इस भूत वर्तमान और भविष्य जीवन की निरंतर धारा चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से तथागत प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा दो अतिवादों, नास्तिकवाद और आस्तिकवाद और ईश्वरवाद का निषेध करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि प्रतीत्य समुत्पाद को देखने वाला ही यथार्थ दृष्टा है, वही दुख समुदाय निरोध और निरोध मार्ग का ज्ञाता है, यानी जो इस सिद्धांत को समझ गया है व्यक्ति वही जो यथार्थ को समझ सकता है, यानी यथार्थ दृष्टा है। ये श्लोक है, अगर आप श्लोक याद कर सकें तो आप इसे लिख दोगे तो और अच्छा होगा। अब आते हैं अंत में इस सिद्धांत की आलोचना पर, यानी जब बुद्ध ने ये वाला सिद्धांत दिया तो कई व्यक्तियों ने, यानी बाद में फिर इसकी आलोचना भी हुई। तो आलोचना किस प्रकार से हुई है तो वो देखिए कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म की एक मौलिक अवधारणा होने के साथ ही यह अनेक विशेषताओं से युक्त है, फिर भी इसकी अनेक आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। वो आलोचनाएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहली आलोचना है वह हमारे हिंदू जो धर्म के लोग हैं उन्होंने की है कि कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत मौलिक नहीं है बल्कि उपनिषद के ब्रह्मचक्र की नकल है, क्योंकि ब्रह्मचक्र में भी दुखों के कारण पर प्रकाश डाला गया है। अतः इस सिद्धांत को देकर बुद्ध मौलिकता का दावा करने में असफल प्रतीत होते हैं। यानी जो सबसे पहले प्रतीत समुत्पाद जो सिद्धांत है इसकी आलोचना होती है तो वो हिंदू जो धर्मात्मा हैं उनके द्वारा होती है कि यह सिद्धांत तो हमारे उपनिषद में भी दिया हुआ है जिसे हम ब्रह्मचक्र कहते हैं और ये उसी की नकल है। ठीक है, दूसरी आलोचना है कि प्रतीत समुत्पाद में सर्वप्रथम कर्मवाद की स्थापना होती है। यह सिद्धांत तीनों जीवन में कार्य कारण के रूप में फैला हुआ है, अर्थात वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है। यानी जो वर्तमान जीवन है हमारा वो अतीत में अतीत में हमने जो कर्म किए हैं उसका फल है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है, कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का नाश हो जाता है, इसीलिए इसे क्षणिकवाद भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप बौद्ध दर्शन में बात करोगे तो क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का मूल मंत्र है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए, ये क्षणिकवाद से भी जुड़ता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार नित्य व स्थायी वस्तु भी अनित्य एवं अस्थायी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो तीसरा बिंदु वह है कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में अनात्मवाद की स्थापना करने में भी सहायक होती है। जब विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तब चिरस्थायी सत्ता के रूप में आत्मा को मानना भूल है। अतः सिद्धांत को बौद्ध दर्शन प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत को बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु कहना उचित जान नहीं पड़ता। ठीक है, तो आलोचकों ने इसकी इस प्रकार से आलोचनाएं भी की हैं। अब हम आते हैं अंत में इस सिद्धांत के निष्कर्ष पर। तो प्रतीत समुत्पाद या आश्रित उत्पत्ति हमें सिखाती है कि अस्तित्व में सब कुछ आपस में जुड़ा है
और विभिन्न कारणों और स्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है। यह सभी घटनाओं की अन्योन्य आश्रित प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह अलग स्थायी आत्मा के विचार को चुनौती देता है, जबकि प्रतीत सम उत्पाद को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसकी शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और करुणा और समझ के माध्यम से दुख को कम करने की दिशा में मार्ग प्रदान करती हैं। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतीत सम उत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह अनेक बौद्ध सिद्धांतों को जन्म देता है। प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत या बोध का सिद्धांत। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक, जो लास्ट अंतिम टॉपिक है, फिफ्थवां, वह है प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत या बोध का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। जो हमारा प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत या बोध का सिद्धांत है, बुद्ध का धारणा सिद्धांत, अगर आप इस सिद्धांत की बात करोगे दोस्तों, तो ये प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के नाम से जब मैंने इसे देखा तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन जब मैंने बाद में एक पुस्तक में मुझे मिला तो इस सिद्धांत को हम बोध का सिद्धांत भी कहते हैं और धारणा सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध का धारणा सिद्धांत यह है कि धारणा एक सरल और शुद्ध प्रक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब इंद्रियां किसी वस्तु के संपर्क में आती हैं। यानी जो व्यक्ति है, जब व्यक्ति की इंद्रियां किसी से संपर्क करती हैं तभी उसे यह धारणा या प्रत्यक्षीकरण का जो प्रत्यक्षीकरण है तभी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए इसका स्पष्टीकरण कि बुद्ध ने सिखाया कि प्रत्यक्षीकरण एक अनुभूति है जो किसी वस्तु से उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि जब आंख किसी वस्तु को देखती है तो वह उस वस्तु को बिना किसी अलंकरण के देखती है। बुद्ध ने सिखाया कि नेत्र बोध की प्रक्रिया में नेत्र, वस्तु और चेतना का मिलन शामिल है। इस मिलन को संपर्क कहते हैं और संपर्क के आधार पर भावना उत्पन्न होती है। हम जो महसूस करते हैं उसे समझते हैं और फिर जो हम समझते हैं उसके बारे में सोचते हैं। यानी जो प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है वह एक प्रकार से अनुभूति है। इसमें बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपने नेत्रों से, अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले नेत्र इसे वैसे ही देखते हैं, मतलब तब हम कुछ सोचते नहीं हैं। एकदम से हमारी किसी चीज़ पर या किसी वस्तु पर निगाह पड़ती है तो जैसे ही हमारी आंखों ने देखा, आंखों का संकेत तुरंत हमारी चेतना या मस्तिष्क में जाता है, फिर हम उस वस्तु के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो वही उन्होंने इसे बताया है और फिर अंत में हम उस वस्तु के बारे में क्या विचार हैं, क्या भावना है, वह उत्पन्न होती है हमारी चेतना में और फिर उसे हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो संबंधित बौद्धिक शिक्षाएं हैं। इससे संबंधित जो बौद्धिक शिक्षाएं हैं वो क्या हैं? अनिस्थिरता। यह विचार कि सभी चीज़ें क्षणभंगुर हैं और हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। सचेतन, वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक विकसित करने का महत्व। फिर है करुणा, पशुओं, पौधों और सामान्य रूप से विश्व सहित सभी प्राणियों को कोई नुकसान न पहुंचाने की इच्छा। ठीक, अब दोस्तों अंत में हम आते हैं संपूर्ण निष्कर्ष पर। अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है और उस प्रश्न में, जैसे अगर हमारे आर्य सत्यों पर प्रश्न आता है, जैसे अगर उस प्रश्न आता है कि जो बौद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों की विवेचना कीजिए, तो उस प्रश्न को जब आप लिखोगे तो उसमें आप जो मैंने परिचय दिया गौतम बुद्ध का, उसमें आप भूमिका लिखोगे। भूमिका के बाद आप आर्य सत्यों की चर्चा करोगे और अंत में निष्कर्ष लिखोगे। ठीक है, यानी जो बीच वाला है हमारा वही चेंज होगा, चाहे हम अष्टांगिक मार्ग आएँ, चाहे हमारे 4 आर्य सत्य आएँ, चाहे हमारा प्रतीत सम उत्पाद का सिद्धांत आए, चाहे हमारा प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत आए। ठीक है, तो निष्कर्ष और भूमिका हमारी सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये रिटन एग्जाम है तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि बौद्ध धर्म एक गैर ईश्वरवादी धर्म है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म या धम्म के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से मनुष्यों को दुखों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं। यह बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करता है और लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति करने की ओर ले जाएगा। यानी जो ये हम बेसिक जो है वो हम निष्कर्ष में दे सकते हैं। ठीक है, बुद्ध ने ज्ञान, दया, उदारता, धैर्य और करुणा जैसे गुणों का महत्व दिया। बुद्ध ने 3 सार्वभौमिक सत्यों का उपदेश दिया। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, यानी जो हमारे 3 सार्वभौमिक सत्य हैं वो क्या क्या हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ बदलता है, और कारण और प्रभाव का नियम।
बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाया। दुख का सत्य, हर कोई पीड़ित है। दुख के कारण का सत्य, सांसारिक इच्छाएं। दुख के अंत का सत्य, इच्छाओं को दूर करना। और उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्ति करता है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग निर्धारित किया। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पंचशिला यानी ऐसे कार्य जिन्हें टाला जाना चाहिए की भी स्थापना की। ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से अपना आंसर लिखते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और क्या। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे तो ये हमारा पहला टॉपिक यानी एक इकाई हमारी कंप्लीट हुई है इसमें। अब हम नेक्स्ट इकाई 2 की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपका रुझान सही होता है, यानी अगर आपको इस मेरे वीडियो लेक्चर से मददगार साबित होता है इसके लिए, तो मैं वीडियो 2 के जो पाली साहित्य के आधार पर समसामयिक मुद्दों का अध्ययन है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।